आप सभी को MS स्टडी चैनल में स्वागत है। बता दें कि ये NCERT मैथ क्लास 10th का है, जो चैप्टर समानांतर श्रेणी से लिया गया है, जो चैप्टर 7 है और 7 का प्रश्नावली 7.1 है, जो समानांतर श्रेणी का 4 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये सारी वीडियो समझ आ रही होगी। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी सारी वीडियो यहाँ से बनाई जाए वो आप तक पहुंच जाए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र है। आप अपने आकृति में देखिएगा, जो किताब की आकृति है साइड में, तो इस पर 4 मित्र है। ABCD नाम दिया हुआ है, उस पर ABCD कर नाम दिया गया है। बैठे हुए हैं, जिससे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताए कि इनमें कौन सही है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 4 मित्र ABCD बिंदु पर है। तो आप फिगर पर, आकृति पर ध्यान दीजिएगा। तो आकृति में कह रहा है कि A, सबसे पहले A, तो A का आप अगर नियामक यहाँ लिखते हैं तो A का नियामक, तो A को गौर से देखिएगा कि A बिंदु आकृति के जो है, A बिंदु जो है वो X, अगर हम ग्राफ को अगर देखते हैं तो ग्राफ जो होता है इधर X होता है और ऊपर Y होता है। तो ये जहां बिंदु है वो देखिए वो किस लाइन पर गिर रहा है, तो नीचे 3 पर गिर रहा है। ये जो है, ये बिंदु जो है वो 3 पर गिर रहा है और Y पर कहाँ जा रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा तो 4 पर जा रहा है। इसका अर्थ है, पहले ही हम इंट्रोडक्शन में आप लोगों को जब चैप्टर चालू किए थे उससे में पहला नंबर क्वेश्चन में समझाए थे कि कोई भी बिंदु को लिखते हैं तो पहले X लिखते हैं तब Y अक्ष लिखते हैं। पहले X अक्ष तो Y अक्ष। तो यहाँ भी अगर A बिंदु का अगर हम लिखे तो A, ये X3 है, X3 है और Y जो है 4 है। तो इस तरह कर कर B को भी लिखिएगा, C का भी लिखिएगा, यानी ये है 3/4। A का नियामक देखें तो 3/4 है। उसी तरह एक बार B पर आप नजर डालिए तो B वाला लाइन जो है 6 पर गिर रहा है। X पर पहले X लिखते हैं। अगर हम B का लिखे तो B का लाइन X पर देखिए कहाँ गिर रहा है, X यानी नीचे कहाँ गिर रहा है, तो X पर गिर रहा है 6 और Y पर देखिए कहाँ जा रहा है, Y पर जा रहा है आपका 7, तो ये हो गया 7। C वाले लाइन में देखते हैं, C वाले लाइन में, तो C वाले लाइन को देखते हैं तो X पर आ रहा है 9, X पर 9 आ रहा है, X पर 9 आ रहा है और Y पर देखा जाए तो वो जा रहा है 4। अगर D वाले ऑप्शन में देखे तो D वाले बिंदु की आकृति को देखे तो X पर 6 है और Y पर 1 है। ऐसा आकृति में आपके दिया हुआ है, बगल की आकृति में। आप ABCD पर ध्यान दीजिएगा तो आपका आकृति खुद बन जाएगा। ABCD पर ध्यान दीजिएगा तो वो खुद आपको समझ आ जाएगा। A पर बात करें तो A पर 3/4 है, B पर 6/7 है, C पर 9/4 है, D पर 6/1 है। 4 बिंदु है। 2 सहेली उस क्लास के अंदर घुसती है, चंपा और चमेली, और दोनों इस बिंदु को देखती है तो एक सहेली बोलती है कि क्या ये ABCD, जो मानकर चलिए कि यहाँ A है, ये B है, यहाँ C है और यहाँ D है, तो इसे अगर हम मिलाए तो इनका कहना है कि क्या यह एक वर्ग है। ये मान लेते हैं A है, B है, C है, D है, तो इन लोगों का कहना है कि क्या एक वर्ग है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए इसकी एक आकृति बना देते हैं, आकृति हम बना लेते हैं और इस आकृति का नाम दे देंगे A, B,
डी। ए का नियामक हम लिख दे रहे हैं, ए का नियामक 3 4, बी का नियामक लिखेंगे, ये लिखेंगे 6/7, सी का नियामक लिखेंगे 9 4 और डी का नियामक लिखेंगे 6 1। ये सारा नियामक लिख दिए। अब एक सहेली बोलती है कि क्या यह एक आकृति वर्ग बन रहा है, तो दूसरी जो है चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको ये बताना है कि उनका आंसर सही है कि गलत है, यानी वर्ग है कि नहीं है। आशा है कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किसकी दूरी आप निकालिएगा, ए बी का। आप निकालिए पहले ए बी का। फॉर्मूला तो वही होता है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। ये दूरी का फॉर्मूला होगा। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। आपको तरीका पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे कि ये फॉर्मूला से जाइएगा तो थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस में लेना है, ए और बी। ए बी किसकी निकाल रहे हैं, ए बी। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है ए और बी में, सी डी पर ध्यान नहीं देना है। ए और बी में लिखने के लिए बताया था कि पहला के साथ पहला को लिखेंगे उल्टा, पहला के साथ पहला को। तो 6 में से घटाएंगे 3, यानी x2 में से x1 को घटा रहे हैं। x1 है, x2 है, तो x2 में से x1 को घटाना है। तो x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी 6 में से 3 घटाएंगे और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे और इसका हो जाएगा स्क्वायर। रूट है तो रूट 6 में से 3 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। रूट है तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 जोड़ेंगे तो ये हुआ 18। तो 18 को आप देखते हैं तो लिखिएगा 9 गुना 2, क्योंकि 18 का तोड़िएगा तो 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो 3√2 इकाई। ये आपका निकला ए बी, ये आपका निकला ए बी। अब निकालिएगा बीसी, बीसी की दूरी हम निकालेंगे। तो ये बीसी की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। रूट है तो रूट हम बताए हैं कि जिसमें चले जिसकी दूरी निकालना होगा उसी को सोचेंगे पहले, BC। अब हमको देखना है B और C को। A और D वाले से हमको मतलब नहीं है, B और C को देखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, उल्टा, पहला के साथ पहला। 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। दूसरा के साथ दूसरा, 4 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये होगा रूट अंडर 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 घटाएंगे -3, माइनस वाला ज्यादा है, इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट अंडर 9 व 9 18। 18 को आप तोड़िएगा तो इसे 9 गुना 2, सेम इसी तरह 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2, ये हो गया इकाई। ये आपका निकल गया BC। BC निकला, BC निकला। अब हम निकालेंगे CD। अब CD निकालिए तो फॉर्मूला तो वही होगा, कोई भी दूरी निकालने में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि निकालना किस में, तो CD का, C और D का।
सी डी का, तो सी और डी का, तो सी और डी में चलेंगे तो पहला के साथ पहला को घटाएंगे उल्टा। 6 में से यहाँ रूट है तो रूट 6 में से 9 घटाएंगे, 6 में से 9 घटाएंगे स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट 6 में से 9 घटाएंगे -3 और इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे -3 और इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट -3 का स्क्वायर करेंगे 9, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 9 ये हुआ 18। 18 को आप तोड़िएगा तो रूट 9 गुने 2 और 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3 रूट 2। 9 का वर्गमूल 3 और रूट 2 का रूट 2, इतना इकाई हो गया। चलिए ये CD निकला, CD। अब हम निकालेंगे AD। अब निकालेंगे AD की दूरी। फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। रूट है तो रूट AD में चलना है, AD में, यानी CD में नहीं। अब हमें चलना है AD में, क्योंकि AD की दूरी निकाल रहे हैं। AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिए, AD, यानी जो जो भुजा होगा सबकी दूरी निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। यानी AD की दूरी निकालेंगे, किसमें चलेंगे तो A और D में। तो A और D में चलेंगे तो x2 माइनस x1, यानी 6 में से 3 घटाएंगे और इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे और इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट 6 में से 3 घटाएंगे 3 और इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे -3 और इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 9 18। 18 को तोड़िएगा तो 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल ये होगा 3 और रूट 2 का 2, इतना हो जाएगा इकाई। ये AD निकला। लेकिन इसमें भुजा तो चारों निकल गया, लेकिन आपको लिखाया गया होगा वर्ग के लिए, आपको ये याद करने के लिए दिया गया था, उसमें नहीं है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। चारों भुजा के साथ साथ, चारों भुजा के साथ साथ, चारों भुजा तो बराबर हो लेकिन उसका विकर्ण भी आपस में बराबर। तो यहाँ पहले देख ले, AB आया है 3 रूट 2, BC आया है 3 रूट 2, CD आया है 3 रूट 2, AD आया है 3 रूट 2, यानी चारों भुजा 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2, चारों भुजा आपस में बराबर है। यहाँ तक तो वर्ग में संभावना नहीं है, लेकिन वर्ग के लिए अगर विकर्ण बराबर आ जाए तभी वर्ग होगा। यहाँ चारों भुजा तो बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे विकर्ण। तो पहले विकर्ण निकालेंगे AC, यानी हम निकालेंगे पहले AC। तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। यानी अब विकर्ण निकाल रहे हैं, विकर्ण, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा तो बराबर आ गया। अगर विकर्ण भी बराबर आया तभी वर्ग होगा। तो विकर्ण AC निकाल रहे हैं। तो AC के लिए आपका फॉर्मूला यहां हो जाएगा रूट अंडर, यहां बराबर रूट अंडर। अब बताइए x2 माइनस 1 किस में चलना है तो AC में, A और C में, A और C में। तो A और C में चलेंगे तो उल्टा लिखेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 9 में से 3 घटाएंगे, तो 9 में से 3 घटाएंगे स्क्वायर प्लस फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो 4 माइनस 4 और इसका भी स्क्वायर।
रूट है तो रूट 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 3 घटाएंगे 6 इसका स्क्वायर, 4 में से 4 प्लस माइनस कट गया 0 का स्क्वायर, यहाँ रूट है तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो 36 में 0 जोड़ेंगे ये हो गया 36 और 36 का वर्गमूल 6 इकाई, एक विकर्ण 6 इकाई आया AC। अब हम निकालेंगे BD, विकर्ण BD, अब हम निकालेंगे BD, तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट BD में, यानी अब A और C में नहीं B और D में चलेंगे, तो B और D में, तो 6 माइनस 6 यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 6 और इसका स्क्वायर, क्योंकि पहला के साथ पहला को घटाएंगे, प्लस दूसरा के साथ दूसरा को घटाएंगे, 1 से 7 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 6 प्लस में माइनस में कट गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 घटाएंगे माइनस 6 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, रूट अंडर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 0 जोड़ेंगे ये हुआ 36 और 36 का वर्गमूल ये हो गया 6 इकाई। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि चारों भुजा तो बराबर है ही, लेकिन इसका विकर्ण एक AC विकर्ण 2 ही है, तो विकर्ण AC और BD भी देख रहे हैं, तो विकर्ण AC आया है 6, ये भी 6 और BD भी आया है 6, तो इसकी चारों भुजा आपस में बराबर है। लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के, विकर्ण AC बराबर है BD के। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो और उसका विकर्ण भी आपस में बराबर हो, चतुर्भुज की चारों भुजा, तो चारों भुजा बराबर है और इसका विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बताइए कि इनमें कौन सही है, तो जो दोस्त जो है वो बोली थी कि यह एक वर्ग है तो वही सही है। तो ये तो रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में फिर हम मिलेंगे, उसमें भी 3 क्वेश्चन है, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसी आधार का, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको दूरी निकालते जाना है, सिर्फ दूरी निकालना है। बाकी देखिए कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं, ये भी दूरी, 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 ये भी दूरी निकालना है, बाकी सारा बिल्कुल आसान है। 6 नंबर क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।